स्टार्ट हो गया। चलिए, बहुत दिन बाद क्लास होने चल रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब हमने कॉन्सेप्ट बता ही दिए थे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सवाल, ठीक है। स्क्रीन के बगल में लिखा रहेगा सवाल, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 है। 13 ये है कि यदि a कॉमा बी का 95% है, कह रहा है a कॉमा बी का 95% है, कितना है, 95% है, ठीक। तो a का कितना परसेंट है, तो कह रहा है a का कितना परसेंटेज है। बात समझ में आ रहा है। तो आपसे कह रहा है b का कितना है, 95%। तो इसको हम कैसे करेंगे, रेशियो मेथड कर लेंगे। ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी, यानी देखो 95, 95% का मतलब है प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, राइट। 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 45, अब 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा, 20, यानी 19 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आ रहा है, बोलो, कहोगे हाँ। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें कह रहा है कि बी का 95%, कितना, बी का 95%, यानी बी का पूछा है। तो इसमें से हम क्या लेंगे, बी का लेंगे। तो बी कौन है, ये है, ए ये है। तो यहाँ बी के कितना है, 20 है, ए कितना है, 19 है, यानी 19 अनुपाते कितना हो गया, 20 हो गया। क्या बात आपको समझ में आ रहा है, बोलो। अब इसमें से हम निकाल लेंगे, ए का पूछा है, क्या पूछा है, ए का, ए का पूछा है। तो इसमें से कितना ज्यादा है, बताओ, इसमें से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बताओ, कहोगे हाँ, ठीक है। अब इसमें से इतना ज्यादा तो है, लेकिन हमें ए का निकालना है भाई। जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से हमको चलना है। तो भैया ए से आपसे पूछा है कितना है, 19 है, 19 है कि नहीं है, बताओ, कहोगे हाँ। ये कितना है, 20 है, यानी ए का बी में पूछा है, तो यानी हम यहाँ 20 लिखेंगे। ज्यादा, ये ज्यादा नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ना तो इसमें अधिक पूछा है ना तो कम पूछा है। अगर अधिक पूछा होता तो हम कर लेते, लेकिन अधिक नहीं पूछा है। बात समझ में आ रहा है, बोलो, कहोगे हाँ। 20/19%, इसका मतलब क्या होता है, बताओ। अगर हम 20 2000 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा भाई, 20 से 19 गुणे हम 100 करेंगे तो हम ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं भाई, 20/19 है, हाँ, 20/19 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1+1/19 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। 1+1/19 लिख सकते हैं। एक का मतलब क्या होता है, 100% होता है। 1/19, भैया 1/19% का मतलब क्या होता है, 5 सही 5/19 होता है कि नहीं होता है, बताओ। यानी 19 पंच 95 नहीं सकते हो, उतना होता ही नहीं, यानी 5 सही 5/19 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ। अब देखो, इसमें से इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 105 सही 5 बट्टा कितना हो जाएगा, 19% हो जाएगा। कई बात समझ में आ रहा है, बोलो। ये तो हमने करा दिया, हो गया है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक है। जो ना लिख पाए वो वीडियो तो जाएगा ही, उसमें से आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, बोलो। चलिए ध्यान से समझिएगा, हम क्वेश्चन को समझाते हैं। देखो, हमने बताए थे इनिशियल, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 उस टाइप का आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब देखो, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो, एक होता है इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक, एक अंतिम होता है, ठीक है, यानी फाइनल वैल्यू समझेंगे। बात समझ में आ रहा है। हमने बताए थे कि अगर आपके पिताजी 100 रुपए कमा रहे हैं, अभी 100 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन बाद में उसने 119 रुपए कमाने लगे, बाद में कितने कमाने लगे, 119 रुपए कमाने लगे, तो उन्हें कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, भाई 19% का प्रॉफिट हो गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है, कितना ज्यादा है, 19% ज्यादा है, तब जाकर उनका प्रॉफिट हुआ। 19% मतलब समझ रहे हो ना,
भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 19 से हमको परसेंटेज में लाना है तो 19 से ज्यादा है तो 100, अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100%। 100 से 100 कैंसिल, अगर इसमें से गुणा करेंगे क्या 19% नहीं आएगा? आएगा ना। तो वही चीज कह रहा है। अगर हम मान लीजिए हम कह रहे हैं भैया उसने क्या किया, 100 रुपए कमा रहा है भाई, उसने एक दुकान रखा, मोबाइल का दुकान रखा, ठीक है। तो उसने 100 रुपए अभी कमा रहा है, लेकिन क्या हुआ बाद में किसी दुर्घटना घसे से बाद में उसने 95 रुपए कमाने लगे। कितने कमाने लगे? 95। जब 95 रुपए कमाने लगे, अब बताओ इसका परसेंट क्या हुआ? -5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घाटा हुआ है ना, यानी -5% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इस तरह से घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझिएगा। अब यही क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे हम कहते हैं उसका दुगना रुपए कमा रहा है। अच्छा ये बढ़ी कितना पैसा, यानी ये कितना ये बढ़ा है? बात समझ में आ रहा है? कितना बढ़ा है? अगर वो दुगुना कमा रहा है, हम कहे तो गुना कमा रहा है, दुगुना कमा रहा है, तो बढ़ा कितना है? तो यानी बढ़ा कितना बढ़ा है? 100% बढ़ा है। कैसे? भैया वो पहले 1 रुपए कमा रहा था, पहले कितने कमा रहा था? 1 रुपए कमा रहा था। अब उसने दुगना कमाने, यानी कितने रुपए कमाने लगा? 1 रुपए ज्यादा कमाने लगा। 1 रुपए का मतलब क्या होगा? 200% होगा कि नहीं होगा? बताओ, कहोगे हाँ। हम कहते हैं उसने 3 गुना कमाने लगा। 3 गुना कमाने लगा, तो कितना परसेंटेज बढ़ा हुआ है? कितना परसेंट बढ़ा? भैया पहले 1 रुपए कमाता था, अब वो 3 गुना कमाने लगा, तो इसके बीच में कितना पर बढ़ा है? 2 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? भैया जब 2 बढ़ा है, 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ। अब हम कहते हैं भैया 5 गुना बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है? 5 गुना। तो बढ़ी कितना? 100% कितना हो जाएगा? भैया पहले 1 रुपए कमाता था, 5 कमा ले, इसके बीच में कितना हुआ? 4। 4 का कितना हो जाएगा? 400% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ भाई। और हम ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। भैया अगर हम जैसे 9 ले लेते हैं, भैया वो 9 गुना कमाने लगा, तो पहले 1 रुपए कमाते थे, अब 9 कमाने लगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 800%। यानी कितना आ जाएगा? 800% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम खटाखट क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर है, स्क्रीन के बगल लिखा रहेगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। 15 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है ए कॉमा A1 कॉमा ए टू से 19 गुना अधिक है। भाई कितना गुना है? 19 गुना अधिक है, यही आपसे कह रहा है। भाई ए कॉमा A2 से 19 गुना अधिक है। तो अब ऑप्शन दिया है 85%, 100 यानी 105%, और ऑप्शन में क्या दिया है? 95%, और क्या दिया है? 100% दिया है। यही दिया है कि नहीं दिया है? बताओ। अब इसका क्या होगा? ठीक है। अब 19 गुना अधिक है भाई, अब इसको तो सॉल्व ही कर सकते हो ना। 19 गुना अधिक है, यानी कह रहा है A2 कॉमा, अच्छा ये भी दिया है A2 कॉमा A1 से कितना अधिक है। भाई ये अधिक पूछा है ना, कितना? A2 कॉमा A1 से कितने प्रतिशत कम है? सॉरी सॉरी, कितने प्रतिशत है कम है, ये आपसे पूछा है। तो इसको तो सॉल्व ही कर सकते हो आसानी से। भैया A1 है, A1 हम A2 लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? भैया कह रहा है कि A1 कॉमा A2 से 19 गुना अधिक है। कितने गुना? 19 गुना अधिक है। भैया एक है, अगर ये एक है तो कह रहा है इससे 19 गुना अधिक है। अगर ये 19 गुना अधिक है तो कितने गुना हो जाएगा? 20 गुना हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 20 गुना। यानी अगर A2 A1 है, इससे 19 गुना अधिक है, मतलब 20 हो जाएगा। भाई इससे 19 गुना अधिक है, यानी इसमें 19 एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या बात आपको नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। कहोगे हाँ बात तो सही है। अब इसके बाद कौन सा हो जाएगा बताओ। अब क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। अब कह रहा है A1,
A1 मतलब बेस हो जाएगा, A1 मतलब कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा। देखो A1 से कितना कम है A2 में, A1 से कितना कम है A2, तो A1 कितना हो जाएगा, A1 20 हो जाएगा, A2 1 हो जाएगा। कह रहा कितना कम है, यानी अगर इसमें से 100% निकालेंगे तो 20 पंचे 100, 5% हो जाएगा। कह रहा कितना कम है, यानी 100 में से कितना कम है भैया, -5%, यानी क्या हो जाएगा, 95% होगा कि नहीं होगा, बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका आंसर रहेगा, बोलो। हो गया। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कितना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर, देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम सेट कर दे रहे हैं, बात समझ में आ रहा है भाई, जैसे कॉन्सेप्ट रहेगा उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो हमें यहाँ लिखना था, चलिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है, तो कह रहा है, क्या कह रहा है, 6 गुना हो जाती है भाई, 6 गुना, 6 गुना हो जाती है। ऑप्शन में कितना दिया है, 60% दिया है, और 16.67% दिया है, 600% दिया है, और कितना दिया है, 500% दिया है। अब बताओ, हमने गुना के हिसाब से कॉन्सेप्ट बताए थे भैया, पहले एक है, अब 6 गुना हो गया, कितने हो गया, 5, 5 का मतलब कितना होता है, 500%, यही आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम तेजी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमने 15 तो बता ही दिया कितना परसेंट कम है, ठीक है, एक से कितना कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मिटा दें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 16 आ जाते हैं। तो कह रहा है ध्यान से समझ में, कह रहा है यदि दो संख्याएं, क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं 4/5 है, कितना दिया है, 4/5 अनुपाते कितना दिया है, 5/6, कितना दिया है, 5/6, 5/6 के अनुपात में जो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत अधिक या कम होगी, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक, यानी यानी कितना परसेंटेज का क्या होगी, कम होगी, ठीक है, ऑप्शन में दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म में। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे, आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, इसमें से गुणा कर दो, और इसमें से इसमें गुणा कर दो, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, पचहम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। कह रहा है दूसरी संख्या से पहली संख्या कौन सी कम है, यानी दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना कम है, यानी इससे कितना कम है, -1 कम है, दूसरी संख्या पूछा, यानी बेस ये होगा, 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अगर हमको 100% लाना है तो गुणे हम 100 करेंगे, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, इसमें से गुणा करेंगे -4%, होगा कि नहीं होगा, यानी 4% माइनस मतलब लेस होगा, यानी कम होगा। क्या बात आपको समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक है। यानी आपका 2 रेशियो में दे दिया, तो बात समझ में आ रहा है। अच्छा जैसे सर जी आप कहेंगे 2 रेशियो में तो बता दिए, अगर जैसे 3 रेशियो हो तो कैसे करेंगे, इसको मिटा दें। अब जैसे आप लोग कहोगे भैया 2 तो रेशियो है, जैसे 3 रेशियो हो तो जैसे हम कहते हैं 1/3 है, फिर 2/5 है, फिर कितना है, 3/4 है कि नहीं। ऐसे दे दिया तो आप कैसे करेंगे, क्या आप तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, नीचे का एलसीएम निकाल लीजिए भैया, 3, 5, 4 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 से 3 है, 5 है, 2 दूना 4, फिर 2 से करो 3 है, 5 है, फिर 1,
फिर 3 से करो, फिर 5 है, फिर 5 से करो, यानी 2 दूना 4, 4 3 12 5 60। तो इसमें से क्या करना है, 60 से गुणा कर देना। ये इसमें से गुणा हो जाएगा, तो 1/3 गुणे 60 अनुपात है। फिर ये इसमें से गुणा हो जाएगा, 2/5 गुणे 60 हो जाएगा। फिर ये इसमें से गुणा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा गुणे 60 हो जाएगा। इसमें से काटेंगे 20 अनुपात, देखो 3 दूना 6 यानी 20 अनुपात हो जाएगा। इससे काटेंगे 12, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो 15, 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है, बोलो। यानी ए बी सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आपसे ए कॉमा बी पूछे या ऐसे से पूछ ले तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर 3 रेशियो में कहा तो। बात समझ में आ रहा है, बोलो, मिटा दें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 कह रहा है यदि ए का 91% है, कह रहा है ए का, सॉरी ए का क्या कह रहा है, 17 नंबर है, ए का 91% कह रहा है, और क्या कह रहा है, कॉमा बी का 39% कह रहा है, कॉमा बी का 39% कह रहा है, और क्या कह रहा है, और बी कॉमा ए का, और क्या कह रहा है, और कह रहा है बी का, बी कॉमा ए का यक्स प्रतिशत है, ए का यक्स प्रतिशत है, ए का यक्स प्रतिशत है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे यक्स का मान कह रहा है, बात समझ में आ रहा है, यही आपसे कह रहा है। तो देखो ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी यानी ये बेस हो जाएगा, बी अगर इसका मान निकल जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, आपको कुछ करना नहीं है, इसको इक्वल कर दो। देखो ये दिया है ना, तो ए गुणे 91% है, बोलो बी का कितना है, बी बी गुणे 39% है कि नहीं है भैया, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। देखो 13 39, 13 91, राइट। अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, बात समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए अपान बी हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, बोलो। आपसे कह रहा है बी कॉमा ए का कितना है, x प्रतिशत कह रहा है, यही कह रहा है ना आपसे। देखो ए का मतलब ए वाला पहले कह रहा है, बात समझ में, एक जो कह रहा है बेस हो जाएगा, बात समझ में आया, कॉमा लगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस हो जाएगा मतलब ये 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा बेस कितना, बी कितना है, 7 है ना, बात समझ में, यही आपसे पूछा है। अगर हमको एक्स की वैल्यू निकाले प्रतिशत लगाएंगे तो यहाँ 100 करेंगे, बात समझ में आ रहा है, यानी 100 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है, बोलो। लिखते रहो, कहीं नहीं लिख रहे हो आप लोग। समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक है। अरे इसके अगले भी क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, बढ़िया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, 18 है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 का यदि यक्स माइनस वाई, क्या कह रहा है, यदि यक्स माइनस वाई का 85%, यही आपसे कह रहा है, बोलो, बराबर क्या कह रहा है, फिर एक्स प्लस वाई का 25%, क्या है, 25% है। तो वाई को यक्स का कितना प्रतिशत है, बात समझ में आ रहा है। तो वाई कॉमा यक्स का कितना परसेंटेज है। अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है बढ़िया से, खतरनाक तरीके से। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करना है ये।
बड़ा आसान है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है कि नहीं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटो कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा, 50 25 हो जाएगा, राइट। 17 से गुणा कर दो इसमें से, यानी 17x हो जाएगा, माइनस 17y हो जाएगा। इसमें से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। देखो यक्स यक्स सेम कर लो और वाई वाई कर लो, ठीक है भैया। ये क्या है, 17x है, प्लस इधर माइनस हो जाएगा, 5y है, माइनस है इधर, प्लस 17y हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और 17 5 कितना हो जाएगा, 22y हो जाएगा। अच्छा, इसको ला दो, इसको इधर ला दो, और फिर उसके बाद इसको इधर फेंक दो, या तो और इसको कम करना चाहो कर सकते हो। 2 छंग 12, 11 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये क्या होगा भैया, यहाँ x है, यहाँ y हो जाएगा भैया, ये इधर जाएगा, इधर है तो 11 बट्टा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा, 11 बट्टा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या लाना है, परसेंटेज में लाना है। तो परसेंटेज में कैसे ला सकते हैं कि हमारा काम बन ही जाए। बात समझ में आ रहा है। यानी हम देखो ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं, क्या पकड़ सकते हैं, ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। तो पकड़िए, तो कहाँ लिखें, इसको मिटा दें, थोड़ा सा मिटा दें आप, तो देखिए लियो, ठीक है। यानी कितना है हमारा वैल्यू, कितना आया था, एक्स अपान वाई बराबर क्या है, 11/6 आया था। आपसे पूछा क्या है, देखो पूछा है y कॉमा एक्स का कितना परसेंट है, x का कितना परसेंट। भाई जो x है ना वो बेस होगा, x जो है ना वो क्या होगा, बेस होगा, और जो y है ऊपर होगा। भाई x मतलब एक बेस होगा, बेस कितना है, x का 11 है तो 11 हो जाएगा, y कितना है 6 हो जाएगा। इसी को प्रतिशत लिखना है, 100%, ठीक है। अब देखो ये 600 हो जाएगा, हम तो इसे करेंगे नहीं। तो आपको पता है 1/11 का क्या होता है, 1/11 क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। कितना होता है 1/11 के, कितना होता है 9 सही, 1/11 नहीं होता है भाई, 9 100 हो जाता है। आपसे 6/11 कहाँ है, इसको मैं 6/11, अगर इसमें से 6 से गुणा कर देते हैं क्या कोई दिक्कत है। तो ये 6/11 हो जाएगा, 9 छंग कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 1 छक्के 6/11, यानी 54 सही, 6/11%, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या ये आपको ये पता है, बोलो। इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बात समझ में आ रहा है, एकदम सेम क्वेश्चन है। तो 19 क्या है आपका, आपको पता होना चाहिए। कह रहा है 60%, कितना दिया है, 60% ऑफ, ठीक है, कितना दिया है, वो x-y बराबर 45%, 45% x+y एंड y बराबर क्या आपसे पूछा है, एंड y बराबर क्या पूछा है, k प्रतिशत पूछा है, यही पूछा है ना, k% ऑफ x, k% ऑफ x। और आपसे पूछा है देन कितना पूछा है, 21, कितना दिया है, 21% ऑफ के दिया है, यही आपका क्वेश्चन दिया है भाई। बात समझ में आ रहा है, बोलो। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लग जाएगा, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको कैसे करना है भाई, आसान है भाई, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दो, 15 तिये 45, 15 चौके 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 4 से गुणा कर दो, 4x माइनस 4y हो जाएगा, 3x प्लस 3y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई। x x कर लो। अब देखो यहाँ 4x हो जाएगा, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस हो जाएगा, प्लस 3y माइनस इधर तो हो जाएगा 4y, यहाँ से घटा दो x हो जाएगा, 4 3 7y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हमको x अपन y चाहिए तो भैया यहाँ गुणे में एक है जो दिखता नहीं है, ये इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा, 7 बटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
क्या बात आपको समझ में आ रहा है? 7/1 हो जाएगा। अगर हम केवल y की वैल्यू लेते हैं, y अगर इसको पलटेंगे, y लेंगे क्या 1/, देखो जैसे y है, y लेंगे भाई, x कितना है 7 है भैया, y का मान 1 है, 1 है कि नहीं, k प्रतिशत गुणे x, x का मान कितना है 7 है, अगर हम k % निकालेंगे तो 1/7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई, के प्रतिशत निकालेंगे तो 1/7 हो जाएगा। आपसे प्रतिशत है, यानी आपसे ये पूछा है 21%, आप के का मान कितना है 1/7 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो 21 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्रतिशत है कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया, बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, एकदम वीआईपी से बता रहे हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है यदि 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 m का, क्या दिया है, यदि m का m+n दिया है, यही दिया है ना, m का m+n दिया है, यही दिया है आपसे, नहीं नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। यदि आपका दिया है m का m दिया है, ये दिया है, प्लस n का n दिया है, ठीक है, बराबर 2, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बोलो। हाँ प्रतिशत को हटा देंगे, क्या दिक्कत है भैया, यहाँ प्रतिशत दिया है, यहाँ भी प्रतिशत दिया है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, यहाँ लगा देते, हो गया। अब देखो कह रहा है m गुणे n है, कितना है 2 है, कह रहा है m गुणे n है, यही आपसे कह रहा है, कह रहा है तो m का कितना प्रतिशत n है, कितना प्रतिशत n है, यही आपसे पूछ रहा है, कुछ करना नहीं है इसमें। देखो जब इक्वल में रहते हैं तो कोई परसेंटेज है, परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज होगा, है कि नहीं है, 2 पे परसेंटेज है कि नहीं भाई, अगर ये देखो ऐसे है 2% है कि नहीं, परसेंटेज है तो परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, का मतलब गुणा होता है, m से m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इससे इससे गुणा करेंगे n स्क्वायर हो जाएगा, फिर इन दोनों गुणा करेंगे 2m n हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर -2m n हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो आपने एक फार्मूला जानते होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। अच्छा क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, m माइनस n, देखो इधर आएगा तो ये तो 0 रहेगा, इधर बराबर 0, नहीं इसका होल स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो इधर 2 आएगा तो 0 हो जाएगा, तो m माइनस n बराबर 0, तो m बराबर क्या हो जाएगा n हो जाएगा ना। अगर जब कोई संख्या बराबर हो जाती है सॉल्व करने पर, इसका मतलब ये क्या है 100% होता है, क्या होता है 100% होता है, यानी आपका 100% आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 21 है। 21 में आपसे क्वेश्चन कह रहा है 25% कह रहा है, 25% ऑफ कह रहा है, ऑफ मतलब बुरा होता है, फिर क्या कह रहा है 50%, 50% ऑफ कह रहा है, फिर क्या कह रहा है 30% ऑफ 150, 30% ऑफ 150 कह रहा है, फिर कह रहा है 40% ऑफ, ये कह रहा है ना 40% ऑफ, कितना दिया है 2250 दिया है, कितना दिया है 2250,
तो 0.825% है, 0.25% है, 0.625% है, 0.225% है। बात समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन को। अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो आसानी से। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, कहोगे हाँ। अब इसको सॉल्व करें, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो 15 15 में 225 होता है कि नहीं होता है, बोलो, कहोगे हाँ। अब आप क्या करना है, देखो 15 दूना 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो 50 दूना 100%, 100% को हम क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं। 100% को एक लिखते हैं, एक से गुणा करेंगे क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 25/40% हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 50 25 5 अट्ठे 40, 5/8, 5/8 का मतलब क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 0.25%। यही आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया एकदम वीआईपी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन हमने करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 है, ठीक है। 22 भी बहुत आसान है। कह रहा है यदि का 400 का 25%, आपसे कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है यदि 400 का कितना है, 25% है, यही है ना। फिर प्लस कितना कह रहा है, 1260 का 35%, यानी 1260 का 35% कह रहा है। और आपसे क्या कह रहा है, प्लस 1800 का 27%, प्लस 1800 का 27% कह रहा है, बराबर। फिर आपसे क्या कह रहा है, 1020 प्लस यक्स कह रहा है, 1020 प्लस यक्स। तो वही यक्स का मान ज्ञात करना है, तो यक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी 6 to 10 दिया है, फिर कितना दिया है, 0 to 5 दिया है, और क्या दिया है, 11 to 15, और क्या दिया है, 16 to 20। यही आपसे क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया, बताओ, कहोगे हाँ बात तो सही है। अब इसको क्वेश्चन को कैसे करना है भैया, कुछ है नहीं इसमें। देखो प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस, राइट। प्रतिशत का हटाएंगे तो 1 जीरो कम होगा, 1 जीरो बचा भी है अभी। बात समझ में आ रहा है, यानी 7/20 होता है 35, जैसे प्रतिशत हटाएंगे 100 हो जाएगा, 1 जीरो कैंसिल होगा। देखो ये कितना है, 1260 था ना। देखो 2 छंग 12, 2 3 6, 2 पंचे 10, 5 सते 35, 7 21 होता है, 7 42, 42 2 कितना होगा, 44 होगा, कहोगे हाँ। अगर ये प्रतिशत है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 18 गुणे 27 है। बात समझ में आ रहा है। तो 18 गुणे 27 कितना होगा, अगर आपको ना पता हो तो 18, इसको 20 प्लस 7 लिख सकते हो, ठीक है, लिख दो। 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। देखो 7 अठे 56 हो जाएगा, 1 सत्ते 7, 7 5 12, यानी 126 हो जाएगा, 126। अब इन जोड़ दो, 6 2 6 कितना हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा, 4, यानी 486 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ 1020 है प्लस यक्स है, जोड़ दो, कैसे जोड़ेंगे भैया, देखो ये 6 है, 1 है, 0 है, तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 8 है, 8 4 12, 12 की 2 हासिल लागे 1 है। देखो 4 4 8, 8 1 9, 9 1 10 हो जाएगा, बराबर 1020 प्लस यक्स है, ये इधर आ जाएगा, तो 1027 माइनस 1020 बराबर यक्स, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसमें से ऑप्शन कौन है, देखो
6 और 10 के बीच में क्या 7 नहीं आएगा? आएगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ना तो ये होगा, ना तो ये, ना तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है।